नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान में ऊष्मा के अंतर्गत एक चैप्टर है ताप तथा उसका मापन। इसको थर्मोमेट्री भी कह सकते हैं। हम थर्मोमेट्री का मतलब हम इसको तापमिति भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये मेनली हीट को पढ़ने से पहले टेम्परेचर के अबाउट में डिटेल डिस्कस है। कल के वीडियो में आपने जो जाना था वो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमने जाना था ताप। ताप क्या है? तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में हम कह सकते थे कि ताप किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप है। ताप एक भौतिक राशि है, ठीक है ना। और ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। और दूसरे शब्दों में देखें तो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि जो टेम्परेचर है वो आपकी मूल राशि है। एसआई पद्धति जो है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो है आपका, उसमें ताप को मूल राशि काउंट किया गया है और ताप का मूल मात्रक केल्विन माना गया है। कल आपको एक चीज़ और बताई थी हमने कि जो परम ताप होता है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, वो केल्विन में ही काउंट किया जाता है। साथ में एक जो पैमाना बनाया गया है जिसको हम परम ताप पैमाना कहते हैं, तो परम ताप पैमाना वही पैमाना है जिसमें हम ताप को केल्विन पैमाने पर मापते हैं। कल हमने आपको बताया था कि ताप के 4 पैमाने हैं। सेल्सियस है, र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। आज हम इनका आपस में कन्वर्जन देखेंगे, इनका किस तरीके से ये काम करते हैं, कैसे इनके कन्वर्जन के लिए वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ताप को हम कैसे चेंज करते हैं। तो पैमाना आपके 4 हैं। सबसे पहला है सेल्सियस। सेल्सियस के बाद पैमाना है आपका केल्विन। केल्विन के बाद पैमाना है आपका फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट के बाद आपका पैमाना है र्यूमर। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं? इसको करते हैं डिग्री सेल्सियस से। इसको केल्विन में मस्ट बी नोटेड, केल्विन के आगे डिग्री का प्रयोग कतई नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको डिग्री र्यूमर, ठीक है ना। कल मैंने आपको एक बात बताई, कोई भी थर्मोमीटर जब हम बनाते हैं, कोई भी तापमापी हम बनाते हैं, तो तापमापी बनाने से पहले हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट लेते हैं। तो 2 पॉइंट कौन सा? एक तो हिमांक बिंदु और दूसरा पॉइंट होता है क्वथनांक बिंदु। कल मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि ये 2 वो पॉइंट हैं। हिमांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस ताप पर बर्फ जमती है, और क्वथनांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस ताप पर जल उबलता है। मीन्स ये अवस्था परिवर्तन के टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, सेल्सियस में जो हिमांक बिंदु होता है जिस पे बर्फ जमती है वो 0 है, और क्वथनांक बिंदु जिस पे जल उबलता है वो 100 है। ये हमें पता है, व्यवहार में हम सब जानते हैं। केल्विन में जो हिमांक बिंदु होता है वो 273 केल्विन होता है, तो जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 373 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में जो हिमांक बिंदु होता है वो 32 होता है, तो जो क्वथनांक बिंदु है वो 212 होता है। र्यूमर में हिमांक बिंदु 0 होता है और क्वथनांक बिंदु 80 होता है। अब आप यहाँ एक चीज नोट करो, ये सबसे खास बात है। अब तक आपने फॉर्मूला 9th-10th में रटा होगा कि C/5 = F - 32/9। रटना कतई नहीं है, ये कैसे आया अभी आपको क्लियर हुआ जा रहा। आप देखो, यहाँ भाग का मतलब खाने, और प्रत्येक पैमाने पे जो थर्मोमीटर बनता है उसमें जितने खाने होते हैं, उन खानों को ही, मतलब एक खाने को 1 डिग्री बोला जाता है। अगर सेल्सियस के खाने हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन के खाने हैं तो 1 केल्विन,
फ़ारेनहाइट के खाने हैं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर के खाने हैं तो 1 डिग्री